नाही तर लाख मोलाची जागा। साई सिटी पार्क, जुना येळावे रस्ता, शिवाजीनगर रोड, पलूस। प्लॉट खरेदी आणि प्लॉट खरेदीसह बांधकामासाठी नामांकित बँक, वित्तीय संस्थांकडून कर्ज उपलब्ध। आपली जागा आजच बुक करूयात। इथली गुंतवणूक 100% फायद्याची, 100% स्वप्नपूर्तीची। त्वरा करा, मोजकेच प्लॉट शिल्लक। संपर्क प्रमोद पुचडे 88 88 08 86 04 आणि किरण निकम 95 79 77 11 77। आमदार डॉक्टर कदम यांच्या माध्यमातून हँडबॉलसाठी लागेल ती मदत। डॉक्टर जितेश कदम पलूसमध्ये राष्ट्रीय स्पर्धा भरत आहे, त्याचा अभिमान प्रत्येकाला आहे। हँडबॉल असोसिएशन इंडियाचे कार्यकारी संचालक पांडे साहेबांनी सांगितल्यापैकी अशा प्रकारे नियोजन केलं तर विद्यापीठ लेवलला आम्ही इंटरनॅशनल स्पर्धांचे यजमानपद सुद्धा आपणास देऊ। पांडे साहेब, मी आपणास कदम कुटुंबियांच्या वतीने एक सदस्य म्हणून सांगतो। भारतीय विद्यापीठाच्या माध्यमातून आमदार डॉक्टर विश्वजित कदम या स्पर्धेच्या मागे जसे खंबीरपणे उभे राहिले तसे त्या स्पर्धेच्या मागे खंबीरपणे उभे राहतील, हा शब्द मी या निमित्ताने देतो। आमदार डॉक्टर कदम यांच्या माध्यमातून हँडबॉल स्पर्धेसाठी लागेल तेवढी मदत देण्याचे आश्वासन भारतीय बँकेचे संचालक डॉक्टर जितेश कदम यांनी पलूस येथील राष्ट्रीय हँडबॉल स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण कार्यक्रमात दिले। यावेळी आमदार विक्रम सावंत, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेचे संचालक महेंद्र लाड, सुहास पुदाले, हँडबॉल असोसिएशन इंडियाचे कार्यकारी संचालक आनंदेश्वर पांडे, रुपेश मोरे, राजाराम राऊत उपस्थित होते। सर्व स्पर्धक आणि बंधू भगिनींनो, वेळ बराच झालेला आहे। मला माहिती आहे की हे जे स्टेज आहे हे काय भाषणाचं स्टेज नाहीये। मी थोडक्यातच आपलं मनोगत व्यक्त करणार आहे। खरं तर गेल्या काही दिवसापासून पलूस नगरीमध्ये राष्ट्रीय स्पर्धा भरत आहेत, याचा अभिमान खरं तर इथं बसलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला आहे की हा मान आज पलूस नगरीला मिळाला, सांगली जिल्ह्याला मिळाला। आणि मगाशी पांडे साहेबांनी बोलताना सांगितलं की येत्या काळामध्ये तुम्ही अशाच प्रकारचं जर नियोजन केलं तर वैयक्तिक विद्यापीठाच्या लेवलला सुद्धा तुम्हाला आम्ही इंटरनॅशनलच्या स्पर्धा त्या ठिकाणी देऊ। पांडे साहेब, मी तुम्हाला कदम कुटुंबाच्या वतीने एक सदस्य म्हणून सांगतो की डॉक्टर विश्वजित कदम साहेब जशा पद्धतीने ह्या स्पर्धेच्या मागे उभे राहिले तसे त्या स्पर्धेच्या मागे सुद्धा खंबीरपणे उभे राहतील, हा मी शब्द तुम्हाला या निमित्ताने देतो। खरं तर ह्या स्पर्धा मगाशी आम्ही जेव्हा बघत होतो, अंगावर काटा येण्यासारख्या स्पर्धा त्या ठिकाणी। अच्छा, हिंदी में बोला आपके लिए अभी हिंदी में कुछ शब्द कहने पड़ेंगे पांडे सर, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि आप मराठी समझ नहीं पाते हो। और यहाँ पे और भी कुछ जो प्लेयर्स आए उन्हें भी हिंदी में सुनने का कुछ बातें ऐसे मुझे बोला गया है। आज सांगली में जो स्पर्धा पलूस में की गई है हैंडबॉल की, जब पांडे सर ऊपर हमारे साथ बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आने वाले समय में जब हम लोग प्राइवेट में कुछ जो संघ खेलने वाले हैं उनके अंतर्गत इंटरनेशनल का हम कुछ जो नियोजन है वो आने वाले दिनों में उनके पास है। तो सर, जिस तरह से हमारे नेता डॉक्टर विश्वजीत जी कदम सर ने ये स्पर्धा के पीछे अच्छे से उन्होंने ध्यान रखा, उसी तरह से आने वाले समय में जो आपने हमें कहा है कि आने वाले समय में आप इंटरनेशनल लीजिए, तो भारतीय विद्यापीठ के माध्यम से डॉक्टर विश्वजीत कदम सर उसकी तरफ भी अच्छे से ध्यान देंगे, मैं आपको आश्वासित करना चाहता हूँ। सर, हमारी एक इच्छा है, अगर इतना सब हम कर रहे हैं तो हमारे सांगली जिला में से भी कुछ अच्छे प्लेयर जो है वो मेरिट पे आने वाले समय में जो इंडियन अपना नेशनल टीम होगा उसमें खेलेगा, ये हम आपसे कुछ उम्मीद रखते हैं। अब ये उम्मीद के भी ऊपर अच्छे से ध्यान देंगे, ये भी मैं आपसे गुजारिश करता हूं। आने वाले दिनों में सर हैंडबॉल का ये जो मुकाम अभी आप हासिल किया है वो आगे चल के और भी बढ़ने वाला है। जैसे फुटबॉल एक पीक पे चला गया, वैसे अभी हैंडबॉल भी एक पीक पे आने वाले भी दिनों में अपने को देखना मिलेगा। क्योंकि अभी देखा जाए तो सब लोग जो है वो इस चीज में अटके हुए हैं, मोबाइल से बाहर दुनिया निकलने को तैयार नहीं है। पर इंडिया में अगर देखा जाए तो अपना भारत देश अभी खेल में बहुत अच्छा कर रहा है। आने वाले समय में कॉमनवेल्थ में भी और आने वाले समय में जो इंटरनेशनल गेम्स होने वाले हैं उसमें भी भारत और तरक्की करेगा। क्योंकि अभी जो हमने गोल्स लाए हैं वो गोल्ड मेडल की तरफ देख के बहुत युवा अभी आकर्षित होने लगे।
और आज पलूस में आपने ये जो दिखाया हम लोगों को, ये देख के यहाँ के युवा आने वाले दिनों में मैं आपको 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ से भी बहुत सारे युवा आपको हैंडबॉल में देखने मिलेंगे और वो अच्छे से आगे खेलेंगे। आज मुझे बताया गया कि महाराष्ट्र के जो संघ था उसमें पलूस और सांगली जिले से 4 प्लेयर खेल रहे थे सर। वो हमारे लिए फख्र की बात है, बड़ी बात है कि पलूस जैसे छोटे जगह से और सांगली जिले से आज 4 लोग आके उसमें खेल रहे हैं। आगे चल के हमें फख्र होगा कि आगे चल के हम देश में हमारे यहाँ से इस मिट्टी से एक 3-4 लोग खेले, वो आगे चल के हम सीना चौड़ा करके बोल सकेंगे कि हमारे लोग में भी कुछ तो दम है। आज बाहर से बहुत लोग आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आप हमारे इस पलूस नगरी में यहाँ के आपने जो अच्छा खेल प्रदर्शन किया, जो हमने देखा, वो देख के यहाँ के लोग बहुत प्रेरित हुए और आगे चल के आपको ही आइडल मानेंगे, मैं ये बोल के मैं अपनी बात रखता हूं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।